सोसाइटी या फिर कहीं समाज में हमें मीडिया, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू आए दिन बहुत तरह की घटनाएं देखने व सुनने को मिलती रहती है। जैसे कि किसी के घर पर चोरी हो गई है, किसी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, जमीन विवाद, किसी की हत्या कर दी गई है, रेप जैसी संगीन वारदातें, तलाक और भी बहुत तरह के केसेस जो कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में आते हैं। तो नमस्कार सभी को, वेलकम है आप सभी का यूट्यूब चैनल बेसिक आइडिया पर। इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिमिनल लॉ जिसको कहा जाता है फौजदारी कानून और सिविल लॉ जिसको कहा जाता है दीवानी कानून के बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो फौजदारी कानून या क्रिमिनल लॉ किसे कहा जाता है या फिर यह क्या होते हैं? तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ या फौजदारी कानूनों की अगर हम बात करें तो इनमें उन केसेस के साथ डील किया जाता है जो सोसाइटी की नज़र में क्राइम है या फिर कई अपराध है, सोसाइटी के अगेंस्ट है या कई समाज के विरुद्ध है। इनमें एग्जाम्पल्स आते हैं चोरी, असोल्ट या फिर कहीं किसी पर हमला कर देना, रोबरी या डकैती, मर्डर या फिर कहीं किसी की हत्या कर देना, डाउरी जिसको हिंदी में कहा जाता है दहेज प्रथा या फिर कहे किसी भी वुमेन को दहेज के लिए परेशान किया जाता है, और रेप जैसी संगीन वारदातें हमें देखने को मिलती है। और भी बहुत तरह के केसेस इनमें आते हैं। तो एक क्वेश्चन अब यह अराइज होता है कि इसमें डाउरी या फिर कहे दहेज प्रथा किस तरीके से आता है। तो दहेज की अगर हम बात करें तो यह एक तरीके से सामाजिक बुराई है या फिर कहीं सामाजिक कुप्रथा है। आइए अब हम आगे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन में या फिर कहीं थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। इसके बाद अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप सुनते होंगे कि किसी को 2 साल की कैद हो गई और उसको 20,000 का जुर्माना हो गया, तो वह यही है। आइए अब हम बात करते हैं सिविल लॉ या दीवानी कानून के बारे में। बेसिकली इनमें उन केसेस के साथ डील किया जाता है या फिर इनमें वे केसेस आते हैं जो किसी दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहे दो संगठन या संस्था के बीच में उत्पन्न होने वाले मसले या विवाद है, या फिर यह इंडिविजुअल होते हैं या फिर कहे व्यक्तिगत विवाद या मसले होते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स आते हैं प्रॉपर्टी को लेकर या फिर कहे जमीन विवाद। इसका एग्जाम्पल होगा कि किन्हीं भी दो भाइयों के बीच में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद। उसके बाद आता है रेंट मैटर, यह किराएदार या मकान मालिक के बीच में होने वाला मैटर होता है। इसके बाद आता है डाइवोर्स या फिर कहे तलाक। इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है कि अभी हाल ही में बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है उनका उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स के साथ डाइवोर्स हुआ है। इसके बाद आता है कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इन द इवेंट ऑफ डाइवोर्स। इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होता है या फिर कहे बच्चे इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड या कहे प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि डाइवोर्स के बाद बच्चे किसके पास रहेंगे, मम्मी के पास रहेंगे या फिर पापा के पास रहेंगे। इसमें प्रभावित पक्ष या फिर कहे अफेक्टेड पर्सन की तरफ से कोर्ट में एक पिटीशन या फिर कहे याचिका दायर की जाती है। इसका एग्जांपल अगर हम ले, अगर मामला किराए से रिलेटेड है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। इसके बाद आता है कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है या फिर रिलीफ देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है तो अदालत यह ऑर्डर दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। तो अभी अभी हमने क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ के बारे में जाना है। आइए इसको एक बारी फिर से दोहरा लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अब यह दोनों अलग अलग शो हो रहे होंगे, क्रिमिनल लॉ या फिर कहे फौजदारी कानून, सिविल लॉ या फिर कहे दीवानी कानून। तो सिविल लॉ बेसिकली इनमें वे केसेस आते हैं जो कि सोसाइटी की नज़र में क्राइम है या फिर कहे अपराध है। इनमें चोरी, किसी पर हमला, डकैती, किसी की हत्या, डाउरी या फिर कहे दहेज, रेप आदि आते हैं। इसके बाद आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ में उन केसेस के साथ डील किया जाता है जो किसी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं या फिर यह इंडिविजुअल मसले या फिर व्यक्तिगत मसले होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स है प्रॉपर्टी को लेकर रेंट मैटर, डाइवोर्स केसेस और कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इन इवेंट ऑफ डाइवोर्स। इसके बाद आता है कि क्रिमिनल लॉ के बारे में। इसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है और उसके बाद कोर्ट में फाइल दायर की जाती है। सिविल लॉ में होता क्या है कि पिटीशन या फिर कहीं याचिका दायर की जाती है अफेक्टेड पार्टी के थ्रू या फिर कहीं जो प्रभावित पक्ष है उसके द्वारा। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई व्यक्ति गिल्टी या फिर कहीं दोषी पाया जाता है तो उसको जेल हो सकती है और साथ ही उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके बाद सिविल लॉ में आता है कि कोर्ट रिलीफ और राहत की व्यवस्था करता है। इसके बाद इन दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है।
तो क्रिमिनल लॉ या फौजदारी कानून का मेन पर्पज़ है कि जो कोई भी मुजरिम है उसको उसकी सज़ा मिले, सोसाइटी की रक्षा हो, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। इसके बाद सिविल लॉ में आता है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहे व्यक्तिगत और जो कोई भी संस्था या संगठन है उसके अधिकारों की रक्षा हो। इस तरीके से हमने जाना कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ होते क्या है। होप करते हैं कि आपको यह छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ से रिलेटेड था आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।